हेलो मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अभी हम लगातार आपको स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूं सांख्यिकी का। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, यानी माध्यिका, जिसको अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। देखिए, माध्यिका भी कई तरह से निकाला जाता है। एक होता है ग्रुप डाटा से भी निकलता है विधि से, और सिंगल डाटा से भी निकाला जाता है। तो इसमें यदि आप ग्रुप डाटा से माध्यिका निकालना, इसी में अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, जो अगर ग्रुप डाटा से आप निकाल लेते हैं माध्यिका, तो सिंगल डाटा से आप आसानी के साथ माध्यिका निकाल लेंगे। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आप ध्यान से इस क्लास को करेंगे और अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, ये हम आपको माध्यिका निकालना सिखाएंगे। माध्यिका, जिसको अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं, और सूत्र होता है माध्यिका का L+N/2 माइनस CF बट्टा में F गुने H। अब यहाँ देखें, जहाँ यानी वेयर N जो है, N ये सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन है, यानी बारंबारता जो है, बारंबारता आवृत्ति जिसको कहते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बारंबारता या आवृत्ति बोलते हैं। सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन यानी उसका टोटल सम, यानी योग, बारंबारता का योग N से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? N से। और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको संचयी बारंबारता हिंदी में बोलते हैं। C से कम्युलेटिव, F से फ्रीक्वेंसी, बराबर होता है, यहाँ है ना CF। इसका हम आपको पहले माने समझा देते हैं। तो मेरा बोर्ड डिजिटल नहीं है, इस वजह से इस पर थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। सारे बातों को लिखना पड़ता है हाथ से ही। तो CF जो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। यहाँ CF दिया हुआ है, बराबर। इसको ये होता है माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी माध्यिका वर्ग से। अब माध्यिका वर्ग क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले सवालों पे चलेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, अपने नोटबुक में इसको नोट करते चले, इस सारी बातों को नोट करते चले। और F जो होता है, F यहाँ F है, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और H जो होता है, H बराबर होता है वर्ग अंतराल का अंतर। यहाँ है ना H बराबर वर्ग अंतराल का अंतर। वो दोनों के बीच में कितना का अंतर है या कितना का डिस्टेंस है, उसी को H से डिनोट करते हैं। और L होता है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, जिसको अंग्रेजी में लोअर लिमिट बोलते हैं, यानी माध्यिका वर्ग जो आपका होगा उसकी जो निचली सीमा होगी उसको L से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, माध्यिका निकालने के लिए ग्रुप डाटा विधि से, यानी ग्रुप में अगर दिया हो तो वो इस तरह से निकलता है। अब ध्यान से समझिए, इसका सूत्र होता है L+N/2 माइनस CF बट्टा F गुने H। और ये जो दिया हुआ L, N, CF, F, H, ये सारा जो है इसका डिटेल मैंने यहाँ लिख दिया है। यानी N जो है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी आवृत्ति, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उस सभी का सम, इसको N से डिनोट करते हैं। और CF जो होता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, वो होता है माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो यहाँ दिया हुआ है। F बराबर होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और उसके बाद H बराबर होता है वर्ग अंतराल का अंतर, और उसका L होता है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं सवालों की तरफ। जो बात आपको नहीं समझ में आया होगा वो सवाल करने के वक्त समझ में आ जाएगा। हाँ तो छात्रों, अब आते हैं सवालों की तरफ। ये जो लिखा हुआ है, ये ग्रुप डाटा विधि कहते हैं इसको, ग्रुप डाटा विधि। सिंगल डाटा का भी मैं आपको कराऊंगा इसके बाद। इसको बहुत अच्छे से समझे। इससे मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दें और अच्छे से समझे। देखिए, हम ये तो सूत्र है, माध्यिका बराबर L+N/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। यहाँ देखिए, ये CI है, यानी क्लास इंटरवल, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये डाटा नीचे में दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी है, जिसको
हिंदी में आवृत्ति या बारंबारता बोलते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। और नीचे में दिया गया है, ये डाटा दिया गया है, ये सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ आपको सी आई दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सी एफ निकालने के लिए सूत्र जो निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए आपको यहाँ पे सी एफ निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता आपको निकालना होगा। तो आप निकालिए यहाँ। तो कैसे निकलेगा ये निकलेगा जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 लिख दे, इसको जोड़ते चले जाइए, यानी 5 है यहाँ तो 5 लिख दीजिए, और इस 5 में इस 10 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ 15, और इस 15 में इस 12 को जोड़िए, ये 15 है ना यहाँ, इस नीचे वाले को जोड़िए, ऊपर वाले से नीचे वाले को जोड़ते चले जाइए। 15 12 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 1 2 यानी 27 हो गया। फिर इस 27 में इस 15 को जोड़िए तो 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4 42। उसके बाद 42 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब आपको यहाँ पे सवाल को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको एल जो है वो लोअर लिमिट है, माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट या निचली सीमा है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया एल बराबर होता है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, लोअर लिमिट। तो आप लोअर लिमिट तो सबसे पहले तो आप माध्यिका वर्ग निकालेंगे ना, तो माध्यिका वर्ग कैसे निकलेगा ये ध्यान दें, ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप अच्छे से समझेंगे इसको। फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, संचयी बारंबारता। यहाँ जो आप फ्रीक्वेंसी का सम निकाले हैं, योग निकाले हैं, इसको 2 से भाग दे। आप मन में भी दे सकते हैं, ऐसे आप देना चाहेंगे तो यहाँ दे, तो 2 से अगर भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, वरना आप मन में भी कर सकते हैं। तो 30 आया। ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है और इसकी पूरा का योग है, ये 30 आया आपको। इस 30 से ठीक बाद वाली, यानी 30 के ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता आप देखें तो यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, 27 है, ये 30 से कम है 27, यानी और ये 30 से सबसे 30 के तुरंत बाद वाली संख्या कौन है संचयी बारंबारता, ये 42 है, 42 है। यहाँ देखिए भाई, ये 42 के सामने जो होगा यही इसका वर्ग अंतराल होगा, मतलब इसका माध्यिका वर्ग होगा, वर्ग माध्यिका वर्ग इसका यही होगा, ये 42 है ना, यही होगा। अब यहाँ देखें, आप सवाल को सॉल्व करें, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। एल लोअर लिमिट, निचली सीमा, यानी निचली सीमा माध्यिका वर्ग इसको बोलते हैं, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। तो 40 तो ऊपरी सीमा हो गया, यानी बड़ा है ये, तो ऊपरी अपर लिमिट हो गया। ये लोअर लिमिट हमको लेना है तो 30 लेना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये लोअर लिमिट कितना हो गया, एल बराबर 30 लिख दीजिए आप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है n/2, यानी n/2 यहाँ निकाले, n यानी n से इसको डिवाइड कर सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑब्जर्वेशन, तो कितना आया 60 आया। इसको 2 से भाग दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 2 से भाग दिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 पे भाग दिया 30, तो 30 आप लिख दीजिए, 30 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ना कि बारंबारता, संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग का लाइन कौन है, ये वाला है, इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता कौन है, ये 27 है, आप देख सकते हैं यहाँ 27 है। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला, ये लिखना है आपको 27, यानी 27। एक बार फिर से समझ ले, यहाँ लोअर लिमिट है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, यहाँ माध्यिका वर्ग का लाइन ये है, तो इसमें माध्यिका वर्ग का लाइन ये है, ये वाला। तो यहाँ इसमें लोअर लिमिट कौन है, निचली सीमा 30 और 40 में नीचा पद कौन है, तो ये 30 है, यानी 30 है, नीचा संख्या 30 है, तो यहाँ लिख दिए 30 प्लस फॉर्मूला में n/2 लिखना है। n है सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी 60 है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और CF जो दर्शाता है यहाँ ये CF दर्शाता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ 27 है, ठीक पहले क्या है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले 27 है, तो 27 लिख दिए। F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी इस लाइन की बारंबारता। तो इस लाइन में देखे अब बारंबारता कहाँ है, यहाँ है, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता इसको बोलते हैं, यानी 15 लिखा गया, 15 लिखाएगा, गुने 15 लिखा गया। यहाँ H क्या है, देखिए H ये जो है वर्ग अंतराल के बीच का डिस्टेंस। देखिए आप सभी में देखें, यहाँ 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। इस बीच इसमें कितना का अंतर है आप देख सकते हैं, इसमें जो अंतर है कितना का, 10 का अंतर है, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यही हो गया 10, तो 10 यहाँ लिख दे, 10 लिख दे। अब देखें, अब इसको सॉल्व करें, 30 हो गया यहाँ, प्लस 30 में से 27 गया तो 3/15 गुने 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ।
अब यह देखिए 3 से 30 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 15 दूना 30 काट दीजिए आप डायरेक्ट, 2 होगा यहाँ, तो 30 और 2 32। इसका जो माध्यिका है वो निकल करके 32 आया। ये डाटा ग्रुप डाटा का था, इसका माध्यिका जो है निकल करके 32 आएगा। और मैंने एक सवाल ये करा दिया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ, जो सिंगल डाटा विधि से आपको बतलाऊंगा। वो काफ़ी आसान है, बहुत आसानी से साथ आप समझ जाएंगे। छात्रों ध्यान दें, अगर हम डाटा विधि या सिंगल डाटा से अगर एक डाटा दिया जाए या समुच्चय दे दिया जाए आपको, तो उसका अगर आप निकालेंगे माध्यिका, तो आपको 2 केस इसमें होगा, या तो डाटा आपका सम होगा या फिर विषम होगा। अगर डाटा आपका सम होता है, अगर डाटा आपका विषम होता है, तो माध्यिका जो होगा वो कौन होगा, वो n प्लस 1 बाई 2 टर्म होगा। यानी डाटा जो आपका होगा, अगर डाटा सपोज कीजिए कि 9 गो है, तो 9 है तो जो माध्यिका होगा वो सबसे बीच में जो आएगा, यानी वो उसको ये n जो दर्शाता है वो आपको डाटा की संख्या को दर्शाता है, नंबर ऑफ डाटा, यानी कितना है। तो ये जो होगा माध्यिका जो होगा वो आपको n प्लस 1 बाई 2 टर्म होगा, ठीक है। और डाटा अगर इवन है यानी सम है, डाटा अगर सम है तो आपको माध्यिका जो होगा वो n बाई 2 प्लस 1 बाई 2 बटा 2 टर्म होगा। ये n जो है आपको डाटा की संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं। चलते हैं सवालों की तरफ। हाँ तो छात्रों अब आते हैं सवालों की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल कर रहा है कि निम्न डेटा का माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात करें आप। तो आपको ये डेटा दिया गया हुआ है, डाटा है ये 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35। इस डेटा का आपको मीडियन यानी माध्यिका ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि पहले डेटा को काउंट कर लीजिए आप, यानी डेटा का गिनती कर लीजिए। तो डेटा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी डेटा जो आपका है 7 है, यानी 7 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में मैंने अभी आपको क्या बतलाया, अगर डेटा ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो माध्यिका कौन सा टर्म होता है, n प्लस 1 बाई 2 टर्म होगा। तो आपको यहाँ n क्या है, n इसकी संख्या है, यानी n डाटा की संख्या। तो डाटा की संख्या कितना अभी मैंने काउंट किया 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, प्लस 1 बाई 2 टर्म यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो 7 एक 8 में से 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4वां टर्म। अब आप समझे यहाँ, तो ये 4वां टर्म हो गया, यानी चौथे नंबर पे जो संख्या आएगा वही इसकी माध्यिका होगी। तो चौथे नंबर पे आएगा, तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए संख्या जो दिया रहता है डेटा, उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे समय की बर्बादी है। आप डायरेक्ट इसमें देख लीजिए कि आरोही क्रम में आप सजा लीजिए, यानी नीचे से ऊपर। नीचे सबसे छोटी संख्या इसमें देखें आप कौन है, तो सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ मेरे 35 है, इसको काट दे आप 35 को, यानी चौथवा टर्म, यानी चौथे नंबर पे जो आएगा वही आपका माध्यिका होगा। तो इसमें पहले नंबर पे कौन है, 25 है, यानी आपको आरोही क्रम में लिख रहे हैं, यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन सा है, 25 है। 25 के बाद देखिए कौन है, तो 27 है। 25 के बाद कौन है, 27 है। 27 है, और 27 के बाद कौन सा आता है, यहाँ 29 आ रहा है, 29, 25, 27, 29 को काट दीजिए, यानी 3 कट गया, तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर, और 30 जो है 30 ये आ गया आपको चौथे नंबर पे, ये आया आपको चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे जो संख्या आएगी, जो डिजिट आएगा, जो संख्या आएगा, वही तो आपका माध्यिका होगा ना। क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि माध्यिका होगा चौथवा संख्या, यानी चौथवा टर्म, यानी चौथी संख्या होगी। तो यहाँ चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, 30 आ रहा है, तो 30 यहाँ लिख दीजिए। तो माध्यिका आपका मीडियन निकल के कितना आया, 30 मीडियन। यही इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ सवाल आप करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ तो छात्रों, बोर्ड पे आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा प्रश्न है। सवाल कर रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ फ्लोइंग डाटा, यानी नीचे जो डाटा दिया गया हुआ है उसका आपको मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है।
तो आपको मीडियन निकालने के लिए मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले आप डाटा को काउंट करें। तो डाटा यहाँ दिया हुआ है, डाटा को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डाटा कितना है? 9 है। 9 का मतलब यानी डाटा विषम है। तो मैंने अभी बताया कि अगर डाटा विषम हो तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, n+1/2 यानी n+1/2वां टर्म जो होगा वही आपका माध्यिका होगा। तो n+2, तो डाटा कितना है यहाँ निकाल लीजिए, पहले आप यहाँ निकालिए। तो n+1 यानी डाटा आपका 9 है, 9+1/2 वां टर्म। तो 9 1 10, 10 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 5। यानी माध्यिका जो होगा वो आपको 5वीं संख्या होगी, 5वां टर्म होगा। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ काउंट करें। सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं, तो आप अगर उसको सजाएंगे तो उसमें समय लगेगा, आप यहीं से कर सकते हैं। इसमें देखें कि सबसे छोटी संख्या कौन है। इसमें मेरे नज़दीक सबसे छोटी संख्या आपको 10 नज़र आ रहा है। आप देखें तो इसको ध्यान से, ये सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद किसका नंबर आता है? 10 के बाद इसमें कौन सी संख्या है जो इसके बाद बड़ी है? तो आप यहाँ देखें, 10 के बाद आपको 15 है। 15 दूसरी संख्या है जो इससे बाद बड़ी है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया। अब 15 से बड़ी कौन सी संख्या है? यहाँ 18 नज़र आ रहा है। 18 हो गया। 18 के बाद कौन सी संख्या जो बड़ी है इससे? यानी तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, आपको चौथा 20 हो गया। और पांचवा 20 के बाद तो 21 ही होगा, 21 होगा। तो 21 जो होगा यही आपका माध्यिका होगा, क्योंकि 5वां नंबर पे आ रहा है। आरोही क्रम में सजाने, बढ़ते क्रम में सजाने पर ये 5वां नंबर पे आ रहा है। तो 21 जो होगा वो आपका माध्यिका होगा। 21 यानी 5वीं संख्या आपकी यहाँ दिख रहा है, 5वां टर्म जो होगा वही माध्यिका होगा। तो 5वां टर्म कौन सा है? आप आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा को काटे, उसके बाद उससे बड़ा 15 है, फिर उससे बड़ा 18 है, फिर उससे बड़ा 20 है, फिर उससे बड़ा 21 है। यानी 21 जो होगा वही आपका माध्यिका होगा, ये आपका माध्यिका होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे कह सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ तो छात्रों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे आपके सामने ये है। सवाल है, फाइंड द मीडियन ऑफ फ्लोइंग डाटा, यानी नीचे जो डाटा दिया गया है उसका आपको मीडियन निकालना है। तो मैंने बताया अभी आपको, सबसे मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको डाटा को गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डाटा टोटल कितना है? 10 है। डाटा आपका है 10। तो डाटा यानी 10 यानी सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। तो मैंने बताया ना आपको कि डाटा अगर सम हो तो कैमा टर्म जो होगा वो आपको माध्यिका होगा। तो n/2 प्लस n+1/2 बट्टा में 2वां टर्म जो होगा वही आपका माध्यिका होगा। तो n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब डाटा की संख्या। यहाँ n किसको दर्शा रहा है? डाटा की संख्या को। डाटा की संख्या कितना है? 10 है। और प्लस n+1 यानी 10 n+1 यानी यहाँ जो छात्रों यहाँ था n/2 था, ये n+1 नहीं है, यहाँ n/2 है। n/2वां टर्म यानी 10 प्लस n/2 यानी आपको डाटा की संख्या कितना है? 10 है। 10 से 2 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 10 से 2 को भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। 5 + 1 यानी 6। यहाँ सॉरी, यहाँ डाटा की संख्या यहाँ 2 से भाग भी तो देना है यहाँ, तो 2 से भाग दीजिएगा। यहाँ अगर 5 से यहाँ 10 हो गया, 10/2 यानी 2 से भाग दीजिएगा 10 को तो 5 आएगा। प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, बट्टा में 2 है। तो टर्म यहाँ लिख देते हैं। तो 10/2, 10 को 2 से भाग दीजिएगा तो 5 होगा। 5 + 5 1 6 यानी 5 1 6 हो जाएगा, बट्टा में 2वां टर्म यानी माध्यिका जो होगी वो आपको 5वीं संख्या प्लस 6वीं संख्या दोनों की योग कर करके 2 से उसको भाग देना होगा। यानी 5वीं संख्या
प्लस छठवीं संख्या का औसत, यानी इसका 5 + 6 का औसत हो गया, यानी 2 से भाग दे रहा है। तो आप यहाँ देखें, पांचवी संख्या पहले आप निकालें और छठी संख्या निकालें, तभी तो निकलेगा आपका माध्यिका। तो यहाँ देखें सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसमें सबसे छोटी संख्या आप देखें यहाँ, इसमें सबसे छोटी संख्या पहले 20 है, देखें आप 20 है। उसके बाद क्या है? 20 के बाद 22 है, दूसरा हो गया। उसके बाद 23 है, तीसरा हो गया। उसके बाद 24 तो है नहीं, तो 25 है, ये चौथा हो गया। 25 के बाद कितना है? देखें आप, 25 के बाद 26 है, 26 है, यदि 26 जो हो गया वो आपको पांचवी संख्या हो गई। 26 जो हो गया वो आपको पांचवी संख्या हो गई। तो 26 पांचवी संख्या कितनी है? 26 है, तो 26 लिख दे यहाँ। 26 प्लस छठवीं संख्या आप निकालें। 26 के बाद क्या है? 26 के बाद देखें यहाँ, 26 के बाद 28 है, 28 26 और 28 26 और 28 है। तो यहाँ 26 + 28 कर दें, बट्टा में 2 है। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 6 14 के 4, हाथ में रहा 1 और 2 2 4 1 5 54। 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14, यानी 27 निकल के आया। आपका मीडियन 27 निकल के आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको माध्यिका निकालना आ गया होगा और आप आसानी के साथ, अब अगर दिया जाए सवाल आपको तो आप कर लेंगे। और मेरा क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। अगर कोई कमी हो तो उसके बारे में भी बतलाएं, दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।